अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि उस्मान मिर्जा को पहचानने से ही इनकार कर दिया है उस मुतासरा लड़की ने जिसको उसने बरहना किया था। क्या है, क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में, मेरी समझ से बाहर है। मेरे सामने वो एफिडेविट भी है, मुबैना एफिडेविट, जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें लड़की का बयान है कि मैं तो उसको जानती ही नहीं हूं, ये कौन है। वो उस्मान मिर्जा जो कि सारी उम्र के लिए छप जाना चाहिए था, नक्श हो जाना चाहिए था, वो बदबख्त किरदार आज इतना ताकतवर हो गया है कि हवालात और जेल के अंदर होने के बावजूद भी उसका खौफ इतना ज्यादा है कि वो लड़की उसको पहचानने से इनकार कर रही है। अब एक दूसरा मौकफ है, वो दूसरा मौकफ ये है कि क्या लड़की ने और उसके बाकी घर वालों ने क्या कोई पैसे लिए हैं, इस पर भी बात होगी। आज तमाम की तमाम सिचुएशन, तमाम की तमाम चीजें आपके सामने मैं क्लियर करूंगा। जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो खबरें हतमी तौर पे सामने आ रही हैं, जो मुबैना तौर पे सामने आ रही हैं, वो तमाम की तमाम मैं आपके सामने रखूंगा। मगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि हर तरह की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, होता यह है कि ये आज से कुछ महीने पहले की बात है, इस्लामाबाद का सेक्टर था, सेक्टर E11। वहां पर एक जोड़े को मुबैना तौर पे उस जोड़े को ज़दोकोब किया जाता है। उस जोड़े में मौजूद जो लड़की है उसको नंगा किया जाता है, बरहना किया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है। लड़की के पहले वाले बयान के मुताबिक जो कि उससे मजिस्ट्रेट के सामने दिया था, उसके मुताबिक इस लड़की का, मैं उसी बयान का जिक्र कर रहा हूं जो मजिस्ट्रेट के सामने उसने दिया था। इस लड़की ने तब कहा था कि मुझे बरहना किया गया, जबरदस्ती वीडियो बनाई गई और मुझे जबरदस्ती मेरा जो मंगेतर है, मेरे साथ जो लड़का था मेरा मंगेतर, उसके साथ जिनसी अमल करने के लिए जबरदस्ती मुझे कहा गया, मुझे मारा गया कि मैं उसके साथ जिनसी अमल करूं। ठीक है जी। और उस तमाम चीज को फिल्माया जा रहा था, मुझे मारा भी जा रहा था, मेरे कपड़े भी उतारे जा रहे थे, फाड़े जा रहे थे और उस शख्स को, लड़के को भी मारा जा रहा था। यह उसका पहला वाला बयान था। अब के बयान हल्फी के मुताबिक अब मैं आपको बताता हूं जनाब क्या कहा गया। ये मेरे सामने बयान हल्फी आ चुका हुआ है। ये कहा जाता है जनाब कि मन मजहरा हल्फिया बयान करती हूं कि जो मुल्जिमान मुकदमा वाला नामजद हुए हैं और गिरफ्तार किए गए हैं और अदालत में पेश हो रहे हैं, ये वो लोग नहीं हैं, वो वीडियोस में नजर आ रहे थे और जो बवक्ते वकू मौका पर मौजूद थे, और ना ही गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान में से किसी ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती की और ना ही जबरदस्ती कोई वीडियो बनाई और ना जबरदस्ती हमारे कपड़े उतारे। ये के मन मजरा हल्फन बयान करती हूं कि मुकदमा हाजा में गिरफ्तार शुदा नामजद मुल्जिमान में से किसी को भी पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी किस्म के बयान में ना ही नामजद किया है और ना कभी शनाख्त किया। ये के बयान है कि हल्फन बयानिया है कि मुकदमा हाजा में गिरफ्तार और नामजद शुदा अफराद में से किसी के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, अपना मुकदमा तक वापस लेना चाहती है ये लड़की। ये के मन मजरो बयान हजा अपनी आजाद मर्जी से बगैर किसी दबाव या जबरदस्ती जबर के रूबरू मौजूद अदालत कलमबंद करवा रही हूं। ये इनका हल्फिया बयान है इस लड़की का। उसके अंगूठे हैं यहां पे, उसका नाम लिखा हुआ जिसको हमने ब्लर किया है, मिटाया है। अब आप ये देखें ये क्या है, कितनी आवाज उठाई इनके लिए आपने, हमने, सोशल मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, कितने दिन तक इस पर ट्रांसमिशन हुई, गला चीख चीख के फट गया हमारा कि हम इनके साथ खड़े रहेंगे। यही हाल हुआ था सानेह साहिवाल में। वहां पर भी जो विक्टिम्स थे, जो मुतासरीन थे, उनकी फैमिली को पैसे दिए गए, 2.5-3 करोड़ रुपया देकर चुप करा के बिठा दिया। पूरे कौम इनके साथ थी, ये पीछे हट गए। वो आयशा लड़की, आयशा टिकटॉकर लड़की, याद है आपको, मीनार पाकिस्तान वाली, पूरी कौम इसके साथ खड़ी थी। उसने भी पैसे लेके डील कर ली। और अब यहां पे पैसों की बात कहां पे आ गई, पैसों का जिक्र किससे किया? रऊफ क्लासरा साहब ने ट्वीट भी किया और उन्होंने एक वीडियो भी बनाई। वो ट्वीट में एक लिखते हैं कि इस्लामाबाद उस्मान मिर्जा रेप केस में मुद्दई लड़के और लड़की अपने बयान से मुकर गए हैं, ये इनके मुल्जिम हैं ही नहीं। पुलिस जराये के मुताबिक सुलह के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की गई है। पुलिस की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। मिर्जा बहुत जल्द आपके दरमियान होंगे, टिकटॉक पर होर कोई साढ़े लाइक। और ये होगा ऐसे, वो मिर्जा वो दंदनाता फिरेगा, वो कल को किसी और की बच्ची को इस तरह करेगा और हम मुंह तकते रह जाएंगे। मैं कहता हूं फिटे मुंह इस माशरे का, फिटे लानत इस माशरे पे। इससे गंदा घटिया माशरा मैंने शायद दुनिया में कोई और माशरा इतना गंदा घटिया होगा जितना हमारा हो चुका हुआ है।
मैं तो, मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरी बहनें माएँ बेटियां भी देखती, मैं तो गंदी गालियां दूं, मैं तो नंगी गालियां दूं, मेरा दिल इतना भर आया हुआ है। ये इनके लिए लड़े थे हम। अगर तो ये बात सच है, मैंने कोशिश की है, मुझे कोई ब्लेम ना करे, मैंने कोशिश की है जो असद लड़का है उस तक अपना पैगाम पहुंचाने की, उस तक पहुंच भी गया है मेरा पैगाम। मैंने पूछा है कि इसमें सदाकत है या नहीं है, लेट्स सी क्या जवाब आता है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया, पूरी रात गुजर गई, कोई जवाब नहीं आया मुझे। ठीक है जी। लेकिन अब यहां पे पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ये कह रही है, ये एसएसपी हैं अताउर रहमान साहब, इस केस को यही देख रहे थे शुरू से। उन्होंने कहा है कि लड़का लड़की के इनकार के बावजूद इस केस में इतनी जान है कि मुल्जिमान को सजाएं हो सकती हैं। देखिए होता क्या होता ही है दोस्तों, ऐसे केसेस में जो रियासत होती है वो मुद्दई बन जाती होती है। आपको याद होगा शाहरुख जतोई के केस में, ये जो शाहजेब कत्ल केस कराची में 2011-12 की बात है, शाहजेब अपनी बहन के साथ वापस आ रहा था, कुछ अवाश लड़कों ने वापसी पे उसकी बहन को छेड़ा। शाहजेब एक डीएसपी का बेटा था, छेड़ने वाला शाहरुख जतोई था, एक बार असर वडेरा सिंध का। उसने क्या किया कि भाई के मना करने पे वो तैश में आ गया और उसने शाहजेब को कत्ल कर दिया। पकड़ा गया, सजा हुई, सजाए मौत हुई। अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि ये एक वीआईपी अस्पताल के कमरे में पिछले 4 महीने से पड़ा हुआ था और किसी को कानो खान खबर नहीं थी। कहा यह जाता है शाहरुख जतोई का जो भाई है, सॉरी जो बाप है, वो जरदारी साहब का बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा रसूख है उनका। खैर, कहने का मकसद यह था कि उस केस में भी 25 करोड़ की डील हुई थी। खबर यह आई थी, सुनने में आया था कि 25 करोड़ की डील हुई है। शाहरुख जतोई के वालिद ने शाहजेब के वालिदैन को इतने पैसे दिए और वो ऑस्ट्रेलिया चले गए सारे के सारे। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, उन्होंने कहा भले ही मुद्दई ने आपस में डील कर ली हो, लेकिन इसको अब स्टेट परसू करेगी, इस केस को अब स्टेट आगे, रियासत आगे लेके चलेगी। उन्होंने शाहरुख जतोई, हालांकि शाहरुख जतोई को माफ कर दिया था अदालत ने, बाकायदा माफ कर दिया था उन्होंने। वो रकम लेके तो खून बहा जो होता है वो रकम लेके माफ कर दिया था, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, हम माफ नहीं करेंगे, ये स्टेट का मुजरिम है, ये स्टेट का मुजरिम है, रियासत का मुजरिम है, तो उसको सजा मौत उसकी बरकरार रही। यही हाल यहां पे हुआ। अब देखना यह है कि रियासत इसमें कितना किरदार अदा करती। अगर तो रियासत मुद्दई बनती है तो फिर डील नहीं हो सकती। लेकिन हुआ क्या, आप मुझे कोई एक केस बता दें, शाहरुख जतोई प्रूवन गिल्टी, कुछ नहीं हो रहा। बेशुमार ऐसे लोग हैं जेलों में है, कुछ। ये जाहिर जाफर को देख लें, मुझे तो समझ नहीं आती जाहिर जाफर का केस चल क्यों रहा है, किस बात पे चल रहा है। एक चीज रोशन की तरह आया है कि इसने मारा और गर्दन काटी, वीडियोस आ गई, सबूत आ गए, हल्फिया बयान आ गया, खुद वो मान गया, तो पीछे रह क्या जाता है। ये हाल है इस मुल्क में अदालत का, इंसाफ का, निज़ाम इंसाफ का, निज़ाम अदल का और इस माशरे का। माशरे पे तो मेरी एक दफ़ा नहीं 1000 बार थू है। इस माशरे पे ना मैं थूकता हूं, किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा, किसी ने जो मेरा उखाड़ना उखाड़ ले, आई डोंट केयर। मैं 10,000 दफ़ा थूकता हूं इस माशरे पे। आप एग्री करते हैं नहीं करते, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हर तरह की अपडेट चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।